बताया था दूसरी अभिक्रिया का नाम है कोल्बे की अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं कॉल्स रिएक्शन। तो देखते हैं कि कोल्बे की अभिक्रिया क्या होती है। कोल्बे की अभिक्रिया का नाम है कोल्बे रिएक्शन। ठीक है, अब कोल्स रिएक्शन होती क्या है? कोल्बे रिएक्शन बच्चों ये कहती है कि अगर आपने इस फिनोल में अगर आपने NaOH को डाल दिया, किसको डाला? NaOH को डाला। NaOH समझते हो ना, NaOH आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। अगर मैंने इस फिनोल की रिंग में इस NaOH को डाला एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक फिक्स तापमान पर, तो आप यहां देखोगे कि यहां पर ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा O-Na+। अब इसका एक बहुत ही अच्छा सा नाम होता है, इसको हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलते हैं इसको हम? फिनॉक्साइड आयन। अब बच्चों अगर आप फिनोल को और फिनॉक्साइड आयन को याद करो तो आपको पता है कि ये फिनॉक्साइड आयन तो है लेकिन ये सोडियम का है, तो आप इसको सोडियम फिनॉक्साइड आयन कह सकते हो। फिनॉक्साइड का मतलब सिर्फ रिंग के ऊपर O- होता है। ये कैसा आयन है? फिनॉक्साइड आयन है। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड आयन की अगर मैं बात करूं तो फिनोल के कंपैरिजन में अगर मैं इसकी अनुनादी संरचनाएं बनाऊं तो ये अनुनादी संरचनाओं के हिसाब से ज्यादा स्थायी है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो जब हम कोल्बे की अभिक्रिया करवाते हैं तो कोल्बे की अभिक्रिया करवाने का तात्पर्य ये है कि आप सबसे पहले फिनोल में NaOH डालो। NaOH डालो मतलब आप क्या डालो? आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालो। किसको डालो? सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो बच्चों जैसे ही आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस फिनोल में डाला तो आपका रिंग के ऊपर आ गया सोडियम फिनॉक्साइड O-Na+। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसमें डालना है पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दूसरा मुझे यहाँ पे H+ आयंस। तो अगर मैं ऐसा करती हूं तो मुझे यहां पर मिलेगा OH और यहां मिलेगा मुझे COOH। ठीक है, तो देखो यहां मिला OH, यहां मिला COH। अब इसको अगर मैं नाम दूं तो ये ज्यादा एक्टिवेटेड है तो इसको 1 देना पड़ेगा, इसको 2 देना पड़ेगा। तो यहां पर इस अभिक्रिया में बच्चों इसका नाम हुआ 2-हाइड्रोक्सी, इसका नाम हुआ 2-हाइड्रोक्सी और रिंग के ऊपर COOH मतलब इसका नाम है बेंजोइक अम्ल। देखो अगर आपका ये रिंग है बेंजीन का, इस पे अगर COOH ग्रुप होता है ना तो इसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। लेकिन आप देख सकते हो कि इस बेंजोइक अम्ल के साथ साथ रिंग पे OH भी लगा है और वो कौन सी पोजीशन पे है? 2 पे है ना, और OH को हम हाइड्रोक्सी कहते हैं। तो इसका नाम हुआ 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। क्या नाम हुआ? 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। और इस 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल का एक स्पेशल सा नाम है, इसको हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या कहते हैं? सैलिसिलिक एसिड, जिसको हम हिंदी में लिखेंगे सैलिसिलिक अम्ल। क्या बोलेंगे? सैलिसिलिक अम्ल। अभी मैंने इससे पहले आपको पिक्रिक अम्ल बताया था, OH के साथ रिंग पे 3 पोजीशंस पे NO2। अब मैं बोल रही हूँ सैलिसिलिक अम्ल, मतलब फिनोल के साथ एक आपका COOH लगा हुआ 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल को हम सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। तो बच्चों इस अभिक्रिया का नाम है कोल्बे की अभिक्रिया। करा क्या हमने कोल्बे की अभिक्रिया में? कोल्बे की अभिक्रिया में हमने सबसे पहले जो फिनोल लिया उसकी अभिक्रिया हमने NaOH के साथ करवाई, बना हमारा फिनॉक्साइड आयन। हमें पता है अनुनादी संरचनाओं के हिसाब से कि फिनॉक्साइड आयन हमारा बहुत स्थायी होता है। हमने सीधा क्या करा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H+ इसमें डाल दिया। ये डालने के तत्पश्चात हमने क्या देखा कि हमें मिला एक OH और एक COOH। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कोल्बे अभिक्रिया। ठीक है, अब कोल्बे की अभिक्रिया के बाद हमारी जो तीसरे नंबर की अभिक्रिया है उसका नाम है रिमर-टिमन अभिक्रिया। क्या नाम है? रिमर-टिमन, या इंग्लिश में हम इसको राइमर-टाइमन रिएक्शन भी कहते हैं। तो चलते हैं हम अपनी तीसरी अभिक्रिया की तरफ जिसका नाम है रिमर-टिमन अभिक्रिया। और ये अभिक्रिया भी किसकी है? ये अभिक्रिया भी आपके फिनोल की अभिक्रिया है।
अब बच्चों रायमर-टेमन अभिक्रिया किसके ऊपर करनी है? अल्कोहल पे करनी है। अब ध्यान क्या रखना है कि जब मैं कोल्बे की अभिक्रिया की बात करूंगी ना, तो वहां मैं सैलिसिलिक एसिड बनाऊंगी, सैलिसिलिक अम्ल बनाऊंगी। लेकिन अगर मैं रायमर-टेमन रिएक्शन की बात करूंगी तो रायमर-टेमन की जो अभिक्रिया है उसमें हम एल्डिहाइड बनाएंगे। एल्डिहाइड का मतलब होता है हमारा CHO ग्रुप। तो सबसे पहले लेके क्या चलना है? रायमर-टेमन अभिक्रिया मुझे करवानी है, ठीक है। तो रायमर-टेमन अभिक्रिया किसके ऊपर होगी? फिनोल के ऊपर होगी। तो लेके क्या चलो? फिनोल को लेके चलो। फिनोल हमने ले लिया। इस फिनोल में मुझे क्या करना है? मुझे डालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन किसके साथ? क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में, ठीक है। NaOH क्या होता है हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH हुआ बच्चों हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हुआ हमारा क्लोरोफॉर्म, ठीक है। NaOH को मुझे क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में डालना है। तो क्या होगा कि जब मैं इस फिनोल में ये डालूंगी तो यहां मुझे रिंग पे O- Na+ तो मिलेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको इससे जस्ट पहले बताया कि NaOH डालते ही ये फिनॉक्साइड आयन बना लेता है, और फिनॉक्साइड आयन हमारी अनुनादी संरचनाओं के हिसाब से ज्यादा स्थायी है। अब बच्चों होगा क्या? NaOH डालने से तो ये आ गया, लेकिन इस CHCl3 का भी तो कुछ काम है। तो ये CHCl3 क्या करेगा? CHCl2 बन के यहाँ जुड़ जाएगा। अब ये जो चीज मैंने यहाँ बनाई है ना, इसको हम इंग्लिश में इंटरमीडिएट बोलते हैं बनना, जिसको हम बोलेंगे कि ये बना है आपका मध्यवर्ती। क्या नाम है इसका? मध्यवर्ती। मेन प्रोडक्ट ये आपका नहीं है, इसका नाम है मध्यवर्ती। तो इसको मैं यहाँ लिखूंगी मध्यवर्ती। इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे, इसका नाम है मध्यवर्ती। इसका नाम है मध्यवर्ती, और मध्यवर्ती को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है। अब ये तो नहीं बना जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें तो सैलिसल्डिहाइड चाहिए। तो करेंगे क्या बच्चों? देखो, इस अभिक्रिया में आप डाल दो NaOH दोबारा। क्या डाल दो दोबारा? NaOH डाल दो, ठीक है। आपने इसमें अगर NaOH डाला, इस NaOH को हम क्या कहते हैं? NaOH को हम क्षार कहते हैं, क्योंकि क्षार मतलब ये हमको OH नेगेटिव आयंस देगा। ये डालने के पश्चात आप क्या देखोगे कि इस अभिक्रिया में आपका ये जो O- है, ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा, लेकिन ये NaOH जो है ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप में परिवर्तित हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर O- Na+ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे OH चाहिए। तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा? मुझे इसमें H+ डाल के इसका प्रोटोनेशन करना पड़ेगा। तो जब मैं इसका H+ डाल के प्रोटोनेशन करूंगी तो आप देखोगे कि जो बेंजीन की रिंग है, यहाँ मुझे OH मिल जाएगा, यहाँ मुझे CHO मिल जाएगा। पहली अभिक्रिया में जिसका नाम कोल्बे अभिक्रिया थी, यहाँ पर OH था, यहाँ COOH था, तो मैंने उसका नाम लिया सैलिसिलिक एसिड। अब यहाँ OH है लेकिन यहाँ एल्डिहाइड है, तो इसको हम बोलेंगे सैलिसल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? सैलिसल्डिहाइड। तो इसका नाम हुआ सैलिसल्डिहाइड। क्लियर बच्चों? तो इस अभिक्रिया का नाम है रायमर-टेमन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है। करना कुछ नहीं है, फिनोल को लेके चलो, NaOH कास्टिक सोडा की उपस्थिति में उसमें क्लोरोफॉर्म को डालो। क्लोरोफॉर्म को जैसे ही डालोगे ना तो फिनॉक्साइड आयन CHCl2 के साथ बनेगा। NaOH क्षार को लो, क्षार को डालने के तत्पश्चात आप ये देखोगे कि CH2Cl2 हट के वहां पर एल्डिहाइड ग्रुप आ चुका है। ऊपर O- Na+ है, मुझे उसको हटा के क्या बनाना है? मुझे उसको हटा के OH बनाना है। तो मैं दोबारा इसमें क्या डालूंगी? मैं दोबारा इसमें H+ आयन डालूंगी। तो ये हो गया आपका OH, ये हो गया आपका CHO, ये बन गया आपका सैलिसल्डिहाइड। इतना क्लियर? इतना क्लियर है सब बच्चों को? तो ये आपका बना है सैलिसल्डिहाइड। तो हमने देखा कि OH के साथ अगर CHO ग्रुप होगा तो सैलिसल्डिहाइड, अगर OH के साथ हमारा COOH ग्रुप होगा तो हम उसको बोलेंगे सैलिसिलिक एसिड। तो कोल्बे की अभिक्रिया से सैलिसिलिक एसिड बनता है और रायमर-टेमन की अभिक्रिया से सैलिसल्डिहाइड बनता है। चलिए, ये थी आपकी तीसरे नंबर की अभिक्रिया। आगे मैं बढ़ रही हूं चौथे नंबर की अभिक्रिया के साथ। चौथी अभिक्रिया जो होती है बच्चों, वो होती है हमारी फिनोल की यश दरज के साथ अभिक्रिया।
क्या नाम है? फिनोल की यश दरज के साथ अभिक्रिया। ये यश दरज बहुत ही सिंपल नाम है, कोई अमिताभ बच्चन ये नहीं है, एक नाम दिया है यश दरज, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किसी इंसान का नाम हो। ठीक है, तो ध्यान क्या रखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि फिनोल की अभिक्रिया, फिनोल की अभिक्रिया अगर आप यश दरज के साथ करवाते हो, फिनोल की अभिक्रिया अगर आप यश दरज के साथ करवाते हो, अभी मैं बताती हूँ ये यश दरज कौन है। फिनोल की यश दरज के साथ अभिक्रिया करवाने पर हमें बेंजीन मिलता है। क्या मिलता है? हमें बेंजीन मिलता है। बेंजीन मतलब सिंपल रिंग, कुछ भी उसके ऊपर नहीं। क्लियर? अब क्योंकि अभिक्रिया का नाम है फिनोल की यश दरज अभिक्रिया, तो देखो ये तो बन गया बच्चों फिनोल, ये क्या है? ये है फिनोल। अब आपको पता है यश दरज कौन है? यश दरज मतलब ये आपका जिंक। ठीक है, जब आप फिनोल की अभिक्रिया यश दरज के साथ करवाते हो तो आपको सिंपल बेंजीन की रिंग मिल जाएगी, और यहां से ये OZN के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बना के आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये हुई फिनोल की यश दरज के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम हुआ फिनोल। ये जो आपने लिया है Zn, इसको हम बोलेंगे यश दरज। ठीक है, इससे आपको क्या प्राप्त हुआ? आपको मिला यहाँ पे बेंजीन और यहाँ आपको मिला जिंक का ऑक्साइड। क्लियर स्टूडेंट? सबसे सिंपल रिएक्शन, कुछ भी नहीं किया हमने, सीधा हमने फिनोल की रिंग ली, फिनोल की रिंग को हमने जिंक के साथ अभिक्रिया करवाई और हमें बेंजीन की रिंग और जिंक ऑक्साइड मिल गया। सबसे सरल अभिक्रिया है ये, चौथे नंबर की, जो है यश दरज के साथ अभिक्रिया। क्लियर है? चलिए, तो ये तो हुई आपकी चौथी अभिक्रिया। मैंने बताया था फिनोल की कितनी अभिक्रिया मुझे बतानी है आपको, मुझे 5 बतानी है, तो 5वीं बताती हूँ मैं आपको क्या अभिक्रिया है। फिनोल की जो आखिरी अभिक्रिया है वो है उसका ऑक्सीकरण। तो बच्चों अब बात है कि अगर हम फिनोल का ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो देखो, ऑक्सीडेशन करना मतलब हमेशा हम Na2Cr2O7 जो है हमारा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो Na2Cr2O7 की उपस्थिति में मैं अगर फिनोल का ऑक्सीडेशन करती हूँ, ये हुआ आपका फिनोल का रिंग, ये फिनोल। अब मुझे क्या करवाना है? ऑक्सीकरण करवाना है। ठीक है, सो Na2Cr2O7 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसकी और H2SO4 की उपस्थिति में जब हम इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है? यहाँ पर हमको डबल बॉन्ड O, यहाँ भी हमको डबल बॉन्ड O, और ये जो हमें मिला है प्रोडक्ट, इसको हम बेंजोक्विनोन कहते हैं। डाइफिनोन ग्रुप मिला है, मतलब 2 फिनोन ग्रुप हमें मिले हैं, तो इस प्रोडक्ट को हम बेंजोक्विनोन कहते हैं। और अगर वायु की उपस्थिति में आप देखोगे, ये फिनोल अपने आप को रंग, जो इसका कलर होता है, ये अपने आप को धीरे धीरे क्या करता जाता है? डीकलराइज करता जाता है, और इस प्रकार से यहाँ पर ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया होती है। जो प्रोडक्ट हमें मिला वो डाइफिनोन के रूप में मिला, और इसको हम बेंजोक्विनोन कहते हैं। क्लियर है? तो ये था आपका ऑक्सीकरण। तो फिनोल की अभिक्रियाओं में सबसे पहले मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया में मैंने आपको 2 अभिक्रिया बताई, एक मैंने आपको नाइट्रोकरण करना सिखाया और दूसरा मैंने आपको हैलोजनन सिखाया। नाइट्रोकरण में जब आप एक अभिकर्मक ऐसा लेते हो कि आप देखोगे कि उसमें आपको ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर मिलेगा, और दूसरे अभिकर्मक में आपको रिंग में 3 बार नाइट्रो मिलेगा। ठीक है, तो रिंग पे अगर फिनोल की रिंग पे 3 बार नाइट्रो है तो उसको आप बोलोगे पिक्रिक एसिड। अगर आपने हैलोजनन करवाया तो आप उसमें ब्रोमीन डालोगे, तो ब्रोमीन डालने पे भी आपको ऑर्थो पैरा का मिश्रण मिलेगा। लेकिन अगर आपने ब्रोमीन जल की उपस्थिति में डाला तो आपको वहां पर एक 2, 4 और 6 पोजीशन पे आपको ब्रोमीन मिला। तो ये तो हो गई आपकी कौन सी अभिक्रिया? नाइट्रेशन और हैलोजिनेशन। उसके बाद हम आगे बढ़े दूसरी अभिक्रिया की तरफ, जिसका नाम था कोल्बे की अभिक्रिया। कोल्बे की अभिक्रिया में ध्यान रखना, आपको मिलेगा सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है? रिंग के ऊपर OH और COOH। ठीक है, तीसरी अभिक्रिया मैंने आपको बताई रिमर टिमन की अभिक्रिया। रिमर टिमन का मतलब कि फिनोल से आपको क्या मिलेगा?
सैलिसल्डिहाइड मिलेगा। रिंग के ऊपर OH के साथ आपको CHO ग्रुप मिलेगा। इसके बाद हमने करवाई फिनोल की अभिक्रिया यश तरज के साथ। तो यश तरज मतलब जिंक डालोगे तो सिर्फ आपको बेंजीन मिलेगा। और आखिरी अभिक्रिया जो मैंने आपको बताई वो थी इसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। तो जब हम इसकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया करेंगे तो हमको फिनोल से जब हम उसमें Na2Cr2O7 डालेंगे तो उस रिंग के ऊपर हमको क्या मिलेगा, हमको 2 कीटोन के ग्रुप मिलेंगे आमने सामने, जिसको हम बेंजोक्विनोन कहेंगे। तो आई होप कि आज की सारी अभिक्रियाएं सब बच्चों को क्लियर है। ये हमारा इंपॉर्टेंट और बहुत ही मैं कह सकती हूँ इजी लेक्चर था आज का। तो आई होप कि सभी बच्चों को क्लियर है। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे कुछ नए फ्रेश न्यू टॉपिक्स के साथ। लेकिन अगर आपको आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट, DPP या कोई भी डाउट्स है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। तो बच्चों तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।